हेलो एवरीवन। आई होप आपका पढ़ाई इस समय अच्छा चल रहा होगा और आप अच्छे तरीके से अपनी प्रिपरेशन को एक्सेल कर रहे होंगे, राइट। तो इसी प्रिपरेशन के दौरान आपको कुछ ट्रिक्स अगर आती होंगी तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा कोई भी कंपटीशन को क्रैक करने के लिए। क्यों? क्योंकि सपोज यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेते हैं हम पुली प्रॉब्लम्स का। अगर पुली प्रॉब्लम्स को देखें तो वहाँ पर कुछ लॉन्ग मेथड भी हैं जिससे आपको अगर क्वेश्चन में कहता है कि एक्सेलरेशन निकालो या टेंशन निकालो तो इसके लिए एक लॉन्ग या फिर मैं कहूँ कन्वेंशनल अप्रोच भी है, राइट। और वो अप्रोच अगर एकेडमिक्स की वो अप्रोच आप कॉम्पिटिटिव लेवल पर अप्लाई करते हैं तो वो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपको कोई भी न्यूमेरिकल एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट में करना है, राइट। तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं कि पुली प्रॉब्लम्स में हम कन्वेंशनल मेथड से कैसे निकालते हैं और देखते हैं उस कन्वेंशनल मेथड का क्या ड्रॉबैक है, क्या उसमें ज्यादा टाइम लग रहा है और कैसे हम उसे इंप्रूव करके एक शॉर्ट मेथड से ये दोनों वैल्यूज निकाल सकते हैं, राइट। तो देखते हैं, ये पुली यहाँ पर हमने शो कर रखा है। इस पुली यहाँ पे लिख देते हैं, ये पुली है, ठीक है। ये पुली आपने प्रैक्टिकली कहाँ देखा होगा? कभी अगर आपने अपने गांव वगैरह में पानी, कुएं में पानी निकाला होगा बाल्टी से, तो वहां पर एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, उस पर हम क्या करते हैं, एक रोप यानी कि रस्सी बांधते हैं और एक एंड पर उसके बाल्टी होती है और एक एंड पर आप उसे खींचते हो तो पानी अपने आप ऊपर आ जाता है बहुत कम एफर्ट के साथ। तो पुली का यूज क्या होता है? पुली हमारे लगाए गए एफर्ट को कम करता है, राइट। अब इस पुली पर ही कुछ क्वेश्चंस एयरफोर्स में पूछे जाते हैं न्यूमेरिकल्स में, और वो न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व होगा हम उसे कन्वेंशनल तरीके से पहले देखते हैं, ठीक है। तो यहां पर एक m2 मास है, एक m1 मास है। इस m2 मास का कुछ वेट होगा, क्या? m2g, राइट। इस m2g से जनरेट होगी एक टेंशन। सेम चीज हम यहां पर ड्रॉ कर सकते हैं कि m1 मास से वेट होगा m1g और इसकी वजह से टेंशन अराइज होगा कैपिटल T। ये हमने क्या करा, ये दोनों ही ब्लॉक का हमने एफबीडी बना लिया। एफबीडी यानी कि फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम पर हम क्या मेंशन करते हैं? वो सारे फोर्सेस मेंशन करते हैं जो पर्टिकुलर बॉडी पर अप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। वो बॉडी क्या फोर्स लगा रही है उनको मेंशन नहीं करना है, उस बॉडी पर जो फोर्स लग रहा है एक्सटर्नली या इंटरनली वो हमें यहां पर शो करना होता है, ठीक। अब अगर केवल मैं इसी ब्लॉक को देखूं तो क्या मैं एक नेट फोर्स की इक्वेशन बना सकता हूं? बना सकता हूं। तो मुझे पहले समझना होगा कि इस पूरे सिस्टम को अगर मैं यहां से पुल करता हूं तो पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन या रोटेशन किस तरफ होगा। तो यहां पर क्या है कि अगर मैं m1g मास की वैल्यू एग्जाम में मान लो गिवन है कि m1 जो मास है वो m2 से ग्रेटर है, सपोज m1 10 kg और ये 5 kg है, तो हमें क्या एक जनरल ऑब्जर्वेशन होगी कि ये m1 ब्लॉक नीचे जाएगा और m2 ब्लॉक ऊपर आएगा भारी होने की वजह से। तो हमने यहां पर शो कर दिया एक्सेलरेशन की डायरेक्शन डाउनवर्ड और यहां पर शो कर दी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन अपवर्ड। ये डायरेक्शन समझ में आया? ठीक है। अब अगर मैं पहले m2 वाले ब्लॉक का एफबीडी देखूं तो मुझे यहां पर एक न्यूटन्स का लॉ अप्लाई करना पड़ेगा और वहां से मुझे एक इक्वेशन मिल सकती है कि नेट फोर्स शुड बी इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ऐसा ही करते हैं हम। नेट फोर्स को किसके इक्वेट करते हैं? मास इनटू एक्सेलरेशन के। ये न्यूटन का कौन सा लॉ है? सेकंड लॉ, ठीक है। तो यहां पर नेट फोर्स बॉडी पर कैसे निकालेंगे? पहले हमें ये सोचना होगा कि बॉडी पर एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में है। यहां पर एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में है? अपवर्ड डायरेक्शन में। और अपवर्ड डायरेक्शन में अगर एक्सेलरेशन है तो टेंशन शुड बी ग्रेटर देन m2g। तो यहां पर हम कैसे लिखेंगे? T माइनस m2g। देखो T अपवर्ड फोर्स है, m2g डाउनवर्ड है, तो डाउनवर्ड और अपवर्ड डिफरेंट डायरेक्शन होने की वजह से हमने यहां पर क्या कर दिया, इन्हें सबट्रैक्ट करके दिखा दिया। और इसको किसके इक्वेट करना होता है न्यूटन के हिसाब से? मास इनटू एक्सेलरेशन से। ये हमें क्या मिल गई? एक इक्वेशन मिल गई, ठीक है। कन्वेंशनली हम ऐसे ही सॉल्व करते हैं। आगे अगर मैं सेम इक्वेशन सेकंड ब्लॉक का बनाता तो वो कैसी बनती? ये सेकंड ब्लॉक कहां जा रहा है? नीचे जा रहा है। अगर नीचे जा रहा है तो m1g का वैल्यू क्या होगा? ग्रेटर होगा किससे? अपवर्ड फोर्स, टेंशन से। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? m1g माइनस टी बराबर m1a। ये दो इक्वेशन हमें मिल गई, ठीक है। अब हमारे पास क्या क्या वैल्यू कैलकुलेट करनी है? एक हमें एक्सेलरेशन निकालना है और एक हमें टेंशन निकालना है। समझ में आ रहा है? क्या
इन दोनों इक्वेशन से तुम एक्सेलरेशन और टेंशन निकाल सकते हो? हाँ निकाल सकते हो। क्यों? क्योंकि दो ही इक्वेशन है हमारे पास और अननोन भी कितने हैं? दो है। तो हम ये मैथ्स में पढ़ते हैं कि दो इक्वेशन दो अननोन, मतलब ये सफिशिएंट है सॉल्व करने के लिए। तो हमने क्या करा, इन दोनों इक्वेशंस को अगर मैं ऐड कर दूं तो क्या टेंशन से टेंशन कैंसिल हो जाएगा? फिर हमारे पास ऐड करके क्या बचेगा? देखो, लेफ्ट हैंड साइड वाली टर्म्स को क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं एक जगह, और राइट हैंड साइड वाली टर्म्स को राइट हैंड साइड में ही ऐड कर देते हैं। तो देखो कितना आया, ये m1g प्लस में m2g माइनस में इक्वल टू का साइन है बीच में, और राइट हैंड साइड क्या हो जाएगी ऐड करके? m1a प्लस m2। डन। तो यहां से क्या a कॉमन ले सकते हो, और जब a कॉमन ले लोगे तो आंसर क्या आएगा? m1 माइनस m2 इंटू ग्रेविटी अपॉन m1 प्लस m2। तो हमने देखो कितने स्टेप्स लेकर ये एक्सेलरेशन का वैल्यू निकाला है। ठीक है, अब इसी एक्सेलरेशन का वैल्यू अगर तुम किसी भी इक्वेशन, ये दोनों इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन ले लो, किसी भी इक्वेशन में अगर तुम एक्सेलरेशन का वैल्यू पुट कर देते हो तो तुम्हें क्या मिल जाएगा? टेंशन। तो ये क्या था? ये कन्वेंशनल मेथड था कि हम किसी भी पुली प्रॉब्लम्स को बाय इक्वेशंस बनाकर, दो फ्री बॉडी डायग्राम की इक्वेशंस बनाकर कैसे सॉल्व करते हैं। लेकिन अब इसका क्या डायरेक्ट ट्रिक है वो हम देखते हैं कि कैसे इसे एक ही स्टेप में ये एक्सेलरेशन का वैल्यू हम निकाल सकते हैं। और वो ही एक इंपॉर्टेंट मेथड होगा जो तुम अपने कंपटीशन, जब किसी भी कंपटीशन में बैठोगे, सपोज तुम एयरफोर्स का एग्जाम दे रहे हो और ये पुली प्रॉब्लम सिंपल प्रॉब्लम है, लेकिन तुमने कन्वेंशनल मेथड से अगर सॉल्व करना चालू कर दिया तो क्या होगा? तुम्हारा टाइम चले जाएगा। सपोज तुम इसी क्वेश्चन में 10 मिनट लगा दिए तो 10 मिनट में एयरफोर्स में 10 क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, तो वो 10 क्वेश्चन तुम पीछे हो जाओगे। अब देखो क्या है शॉर्ट ट्रिक, क्या है, हमने क्या करा कि फिजिक्स में एजम्पशंस होती हैं हर चीज की, मतलब हम हर चीज जो फिजिक्स में कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं वो हम आइडियल पढ़ते हैं, कुछ भी प्रैक्टिकल नहीं पढ़ते। अगर आइडियल पढ़ रहे हैं मतलब उसमें क्या है? एजम्पशंस है। पुली के लिए भी कुछ एजम्पशंस बनाई गई हैं। पहली एजम्पशन है कि पुली क्या होता है? मासलेस। पुली को क्या माना गया है? मासलेस माना गया। सेकंड, पुली फ्रिक्शनलेस भी है। पुली पर जो बैंड बंधा हुआ है या फिर जो रोप बंधी हुई है वो रोप कोई भी फ्रिक्शन नहीं लगा रही है, ऐसा हम अज्यूम करते हैं, लेकिन बिना फ्रिक्शन के तो वर्क भी नहीं कर सकता वो, इसलिए हमने क्या करा? फ्रिक्शन को नेग्लेक्ट करके चल रहे हैं। अगर ये दोनों कंडीशंस को तुम देखो कि कोई एक ऐसा सिस्टम है जो मासलेस है, मासलेस मतलब मास ही नहीं है, और अगर मास नहीं है तो क्या मैं पुली को ही नेग्लेक्ट कर दूं? यहीं से चालू होता है शॉर्ट मेथड। हमने क्या करा? पुली को ही नेग्लेक्ट कर दिया, पुली है ही नहीं। और सोचो अगर ये पुली में यहां से गायब कर दूं, यहां से हटा दूं पुली को, तो क्या ये दोनों मास नीचे गिरेंगे? गिरेंगे। हमने क्या करा? यहां पर एक टेबल लगा दिए। ये ऐसा प्रैक्टिकल नहीं है, ये हम शॉर्ट तरीके से तुम्हें बता रहे हैं कि कैसे तुम इसे इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो यहां पर हमने एक टेबल लगाई, जब ये मास गिरेंगे तो कुछ ऐसा डायग्राम बनेगा। ठीक है, इसे रब कर देता हूं, यहां देख लेते हैं। देखो, जब ये मास गिरेंगे तो डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा, एक फ्लैट सरफेस होगा, उस फ्लैट सरफेस पे दो मास रखे होंगे। ये वाला कौन सा है? m2, इधर वाला कौन सा है? m1। ये दो मास ऐसे रखे होंगे और बीच में क्या होगा? रोप, थ्रेड। ठीक है, अब यहां पर क्या तुम्हें एक चीज करनी है कि m2g एक ऐसा फोर्स है जो इस डायरेक्शन में है और m1g किस डायरेक्शन में? दोनों ही डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स है। क्या यही वो डायरेक्शन है जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है? हाँ, देखो अगर एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है तो m1g नीचे है और m2g नीचे है। इसका मतलब कहीं ना कहीं एक्सेलरेशन के लिए कौन से फोर्सेस रेस्पॉन्सिबल हैं? यही दो फोर्स रेस्पॉन्सिबल हैं एक्सेलरेशन प्रोवाइड करने के लिए, राइट? तो हमें एक जनरल सा यहां पर एक ड्रॉ करना है स्ट्रक्चर कि हमें इन दोनों फोर्सेस को यही शो कर देना है। कौन से फोर्स? एक तो m1 इंटू ग्रेविटी और एक m2 इंटू ग्रेविटी। अब एक स्टेप में आंसर कैसे? हमें पता है कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है नेट फोर्स अपॉन टोटल मास फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ। एक्सेलरेशन इज व्हाट? नेट फोर्स अपॉन टोटल मास। और ये नेट फोर्स कौन सा होता है? एक्सटर्नल फोर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि ये नेट फोर्स इंटरनल नहीं है, ये नेट फोर्स कैसा है? एक्सटर्नल फोर्स है। अब देखो, अगर ये ब्लॉक का एक्सेलरेशन, ध्यान से देखना, अगर ये ब्लॉक का एक्सेलरेशन नीचे है
तो क्या मैं ये समझ सकता हूं कि m2g का वैल्यू, यहां पर मैंने उल्टा कर दिया शायद, m2g m1 सही सही, तो यहां पर ये m1 इंटू ग्रेविटी है, तो क्या मैं ये बात समझ सकता हूं कि m1 इंटू ग्रेविटी का इस वाले फोर्स की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए, ग्रेटर होनी चाहिए, तभी एक्सेलरेशन नीचे की तरफ होगा, या फिर इस साइड में देखें तो एक्सेलरेशन इस तरफ कब होगा, जब m1g का वैल्यू m2g से ज्यादा हो। और अगर ऐसा है तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा न्यूमरेटर में, m1 इंटू ग्रेविटी माइनस m2 इंटू ग्रेविटी। हमने माइनस क्यों करा, क्योंकि दोनों ही फोर्सेस का डायरेक्शन अलग अलग है, डिफरेंट है, दे आर कोलिनियर, है ना, लेकिन कैसे है वो एंटी पैरेलल है, ठीक है, दोनों में एंगल कितना है 180 डिग्री। अब क्या मैं डिनोमिनेटर में टोटल मास देख लूं कितना है, देखो टोटल मास कितना है m1 प्लस m2, कितना है m1 प्लस m2, तो सिंपल हमने सॉल्व करा, एक स्टेप में आंसर आ गया। अब अगर तुम ऐसे ही सॉल्व करते तो तुम्हारा कितना टाइम बचता, इसे सॉल्व करने में कुछ नहीं, आधा मिनट भी नहीं गया, समझ रहे हो, तो तुम्हारा कितना टाइम बचेगा अगर तुम क्वेश्चंस में शॉर्ट ट्रिक्स लेकर आओगे, ठीक है। तो ये टॉपिक था जिसे तुम्हें समझना चाहिए कि कैसे शॉर्ट ट्रिक्स हेल्प करती हैं किसी भी कंपटीशन में एक अच्छे लेवल पर रैंक करने के लिए, ठीक है। बाकी वीडियोस हम डेली अपडेट कर रहे हैं चैनल पर, आप प्लेलिस्ट डेली चेक करते रहिए न्यू वीडियोस के लिए और अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखें। सेकंड पॉइंट, किसी भी क्वारी के लिए अगर आपको कोर्सेज ज्वाइन करने हैं, आप बिलो कॉन्टैक्ट नंबर नीचे दे रखे हैं, उन कॉन्टैक्ट नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं किसी भी इंक्वायरी के लिए। थर्ड पॉइंट कि इस टॉपिक को लेकर अगर कोई डाउट आता है तो भी आप कमेंट में जाकर मैसेज करें, टेक्स्ट करें कि इस पॉइंट को समझ में नहीं आया, कोई पॉइंट समझ में नहीं आया, हम श्योरली रिप्लाई करेंगे, ठीक है। थैंक यू।